हालेलुया। प्रभु स्तुति हो। मेरे सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है कि हम लोग उस परमेश्वर की आराधना कर सके और उसकी महिमा कर सके। हम लोग इस समय बाइबल शास्त्र से निकालेंगे इफिसियों की पत्री, इफिसियों एक अध्याय उसका हम लोग 2 और 3 को पढ़ेंगे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह। यहाँ पर संत पौलुस जो है कहता हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। हालेलुया। हमें सब प्रकार की आशीष दी। हालेलुया। चलिए हम लोग 3 पद को एक साथ पढ़ेंगे। हम लोग जिनके पास बाइबल है हम लोग इफिसियों 1 का 3 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। चलिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष। हम जो मानव जाति की जो हम हैं सारे जीव जंतु से सबसे बेस्ट हैं, अच्छा है। और परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। लिखा हुआ स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों कहने का मतलब इस धरती को छोड़ने के बाद में। हालेलुया। इस धरती को छोड़ने के बाद में तो हम बोलेंगे कि इस धरती में क्या मिलेगा। तो यदि स्वर्गीय स्थान में आशीष दी है तो स्वर्गीय स्थान का आशीष जो है सबसे जो है अव्वल दर्जा का मतलब हाईएस्ट पद का जो आशीष है वो स्वर्गीय स्थानों का आशीष है। तो जब पहला ग्रेड का जब जो आशीष जो मनुष्य की कोशिश और प्रयास से नहीं मिल सकता है, जब उस आशीष को परमेश्वर दे दिया है तो क्या स्वर्गीय आशीष क्या इस धरती का आशीष जो इस पृथ्वी में जो है क्या वो आशीष को नहीं देगा। हालेलुया। उसको भी देगा। हालेलुया। तो स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय स्थानों में है तो पृथ्वी स्थानों में भी देता है। हालेलुया। उसके बाद में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष हो सकता है, आत्मिक आशीष भी है और आत्मिक आशीष है तो फिर शारीरिक आशीष भी हो सकता है। हालेलुया। हम मानव जाति को, हम इंसान को, हम जितने भी मसीह लोगों को हमें जिस प्रकार से आत्मिक आशीष चाहिए, स्वर्गीय आशीष चाहिए, इस धरती में रहने के लिए हमको धरती के हर एक आशीष भी जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर कोई है जिसको आशीष, वैसा कोई तो नहीं होंगे जिसको आशीष की जरूरत नहीं हो, सबको जरूरत है। हालेलुया। तो आज सबसे पहले कि अगर हम आशीष को देखें तो आज हमारे पास में यदि पहनने के लिए कपड़ा वस्त्र है तो ये भी आशीष है। हमें परमेश्वर जो हम हवा ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये भी आशीष है। हालेलुया। तो हम बोलेंगे कि दुनिया के सब लोग लेते हैं ऑक्सीजन, सब जीव जंतु लेते हैं, तो सबको परमेश्वर आशीष दिया। कुछ आशीष परमेश्वर सबको, पापी, धर्मी, अधर्मी, पापी, सबको दिया। और कुछ आशीष जो है एक्चुअल जो आशीष जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है वो अपने लोगों को दिया। हालेलुया। संसार की आशीष जो जिसमें शांति जीवन चाहिए, चंगाई का जीवन चाहिए, वो परमेश्वर अपने लोगों को ही दिया है, बाकी संसार के लोगों को वो आशीष नहीं दिया। हालेलुया। कि संसार की धन संपत्ति की आशीष हो तो परमेश्वर अपने लोगों को, संसार के लोगों को दिया है, लेकिन संसार के लोगों से अधिक अपने लोगों को उन आशीषों को दिया। हालेलुया।
तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर आशीषों को देता। सूरज का प्रकाश जो है वो भी आशीष है। सूरज का प्रकाश में भी एक विटामिन रखा हुआ है, एक विटामिन मिलता है सूरज के प्रकाश में भी। हालेलुया, वो भी आशीष। सूरज की प्रकाश ना हो तो इस धरती में ना जो है सब्जी फल देगा, ना धान उपजेगा। मतलब उस सूरज की प्रकाश से बहुत सारे पेड़ पौधा और जो उपजाते हैं वो चीजें जो है वहां निर्भर है। हालेलुया, तो वो भी नहीं। तो ये सब आशीष है। परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीष दिया है। स्वर्ग में हमको अनंत जीवन का आशीष दिया है। परमेश्वर के साथ हम विराजमान होंगे। हम आत्मिक देह में, स्वर्गीय देह में होंगे। ये आशीष सिर्फ परमेश्वर अपने चुने हुए लोग और जो परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलते हैं वही लोग को स्वर्गीय आशीष से भरपूर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर जहां पर सोने का सड़क है, मोती का दरवाजा है, फाटक है, और जहां की लंबाई चौड़ाई बहुत विशाल है, वो घर का आशीष सिर्फ उन लोगों को जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर को जीवन दे करके पाप बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले लोगों को ही सिर्फ दिया। हालेलुया। सब ईसाइयों को, सब क्रिश्चियन लोगों को वो आशीष नहीं। हालेलुया। इस धरती का आशीष में सब लोग जो है वो आशीष को पाते हैं और सब लोग आशीष के हकदार होते हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीज हमारे जन्म में आशीष है। और इस प्रकार से हम लोग आज यहां पर आकर के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। हम जो है प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, संगति जाने के लिए जो मन में अगुवाई होता है और आज हम पाए जाते हैं संगति में, ये भी आशीष है। बच्चे लोग जितना भी भाई बहन के बच्चे लोग आज प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आशीष है। और जिनके बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो आशीष से वंचित है। इस प्रकार से हर चीज, एक सुई का एक छोटा सा सुई भी अगर हमारे पास में है वो भी प्रभु की आशीष। हालेलुया। खाने के लिए चावल का दाना है, चावल है, जो कुछ है वो भी हमारे लिए आशीष। खेती बाड़ी है, घर दूरा है, ये भी परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। आज हम लोग को दिमाग में ये नहीं करना परमेश्वर क्या हमको दिया, परमेश्वर को कुछ नहीं दिया। हालेलुया। हमारे आज हम धरती में शारीरिक रूप से जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी परमेश्वर का आशीष है। चल फिर रहे हैं, ये भी आशीष है। हालेलुया। अगर परमेश्वर एक दिन आत्मा को निकाल देगा, इस शरीर को लोग कितनों ही पाउडर लगाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, ये नहीं बोलेगा कि हम बहुत अच्छा लग रहे हैं, स्वस्थ लग रहे हैं, कभी नहीं बोलेगा। तो ये परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर की आशीष बहुत, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, इतने ढेर सारे परमेश्वर हम लोग को आशीष दिया। हालेलुया। तो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर जो है किन लोगों को परमेश्वर अपने आशीष को देता है, किन लोगों को परमेश्वर अपने आशीष से भरपूर करता है। हम लोग जो है कुछ बातों को देखते हैं इसमें। आशीष कौन पाएगा, मतलब कौन कौन पा सकते हैं। आशीष को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करने के लिए करना पड़ता है ताकि परमेश्वर हमको आशीष देगा। हम सब भाई बहन, आज संसार के सारे लोग आशीष चाहते हैं, हम लोग भी आशीष चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि प्रभु की आज्ञा को पालन करना, प्रभु के बात को सुनना, परमेश्वर के हिसाब के अनुसार चलना, ये हमारे लिए कठिन हो जाता है, जिसके कारण आशीष से हम वंचित हो जाते हैं और आशीष नहीं पाते। हालेलुया। हम कुछ बातों को देखेंगे, हम 4 बातों को देखेंगे जिसमें आशीष कौन पा सकता है। सबसे पहले हम लोग नीति वचन का पुस्तक निकालेंगे 29 अध्याय, जिसमें पहला नंबर पर हम लोग देखेंगे कि दया करने वाले परमेश्वर की आशीष को पाते हैं, जिसके अंदर में दयालुता है। हालेलुया। दया का उल्टा क्या होता है? निर्दय। निर्दय होता है। आज निर्दय अगर रहेंगे तो परमेश्वर का आशीष नहीं होगा। इसलिए हमको दयालुता बनना, दया वाला बनना। तो
जो दया करता है उसी को आशीष मिलता है। नीति वचन 29 का हम लोग पढ़ेंगे 9 को। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह क्रोधित होता और ठट्ठा करता है और वहां शांति नहीं रहती। प्रभु को आशीष हो। तो ये कहाँ चला गया? यहां पर जो है लिखा हुआ था कि दया करने वाले परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। तो परमेश्वर मतलब दयालु जो दया करते हैं वे परमेश्वर को आशीष, वो परमेश्वर का आशीष पाएंगे, यहोवा उनको आशीष देगा। इस प्रकार से जो है लिखा हुआ था। तो ये पहला नंबर का है जिसमें दया करने वाले, दया में जीवन बिताने वाले परमेश्वर की आशीष के बारिश होंगे और परमेश्वर उनको आशीष देता है। हालेलुया। तो हमें जो है अपने जीवन में एक दयालुता बनना है ताकि हम परमेश्वर की आशीष के बारिश बन सके और उसकी आशीष का अनुग्रह शांति हमारे जीवन में लागू हो सके। ये पहला नंबर है। उसके बाद में दूसरा नंबर में है परमेश्वर के डरवैयों को या परमेश्वर के भय में चलने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 115, भजन संहिता 115 उसका 13 को पढ़ेंगे। क्या छोटे क्या बड़े जितने लोग परमेश्वर के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। आशीष कोई बड़ा ऊंचा उम्र जान करके, उम्र को पहचान करके आशीष नहीं आता है। परमेश्वर किसी को आशीष उम्र के हिसाब से नहीं देता, आशीष सबको परमेश्वर देता है। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। उसके बाद में 128 भजन संहिता 128 निकालेंगे और उसका 4 को पढ़ेंगे। सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। वो व्यक्ति वैसे ऐसे ही आशीष पाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का डर मानना, वही व्यक्ति परमेश्वर की आशीष के बारिश होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने डरवैयों को, छोटे हो बड़े हो, जो परमेश्वर के डर भय में चलता है उनको परमेश्वर आशीष देता है और आशीष से भरपूर करता है। हालेलुया। उसके बाद में अगला तीसरा नंबर पर देखेंगे परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है। हम लोग निकालेंगे नीति वचन 3 अध्याय उसका 33 को पढ़ेंगे। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उनकी आशीष होगी। धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। दुष्ट के घर पर या उसके वास स्थान पर यहोवा का श्राप आता है, आशीष नहीं श्राप आता दुष्ट के घर में।
लेकिन परंतु जो परमेश्वर के साथ में धार्मिकता का जीवन बिताता है, जो व्यक्ति धर्मी है, वो धर्मी व्यक्ति के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है, परमेश्वर की आशीष होती है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हमें धर्मी व्यक्ति बनना है, धार्मिकता का जीवन बिताना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। उसके बाद में चौथा नंबर में है, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं वे व्यक्ति आशीष के बारिश होते हैं। हालेलुया। हम लोग व्यवस्था विवरण का पुस्तक 28 अध्याय उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वालों को परमेश्वर आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। यहां पर अगर इस 28 के 1 से 15 तक पढ़िएगा पद में, तो यहां पर सब आशीषों को दिया गया। कहा है यहां पर खेत में, खलियान में, घर में, पाले पोसे जीव जंतु पर, बिजनेस पर, इसके साथ में हम घर से बाहर जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, दूसरा राज्य में जाते हैं, उनके विषय में लिखा हुआ, तुम बाहर भी जाओ तो वहां भी तुम आशीषित रहो। हालेलुया। लेकिन कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तब होगा। हालेलुया। तो हम लोग यहां पर 4 बातें देखें कि जो दया करता है वो आशीष पाते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर में जो परमेश्वर का भय मानते हैं या परमेश्वर के डरवैये हैं, उनको आशीष परमेश्वर देता है। और आगे लिखता है अगला तीसरा नंबर में, जो व्यक्ति धार्मिकता का जीवन बिताता है वो व्यक्ति को आशीष परमेश्वर देता है। और चौथा नंबर पर जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करे उसको परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। ये आशीष परमेश्वर देता। आज कितने ऐसे भाई बहन हैं जो सोचते हैं, करते हैं, लेकिन उसका उल्टा होता है। बाहर में जाते हैं काम करने के लिए, वहां भी उल्टा होता है। तो इसका निचोड़ यही है, हम कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता, हमारा लगाव परमेश्वर के साथ में सही नहीं, इसलिए हमको सही बनाना है। हम लोग आज कितने परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर के वचन को मानते हैं, लेकिन दूसरे आदमी के डर से मानते हैं। कितने भाई बहन ऐसे करते हैं, दूसरे के देखा, मतलब वो बोलेगा इसलिए मानता है। चर्च जाना है, नहीं तो वो बोलेगा, पादरी साहब बोलेंगे तो विश्वासी लोग बोलेंगे। तो कितने लोग इस प्रकार से करते हैं। तो परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि तुम मनुष्यों को देख देख करके परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हो, परमेश्वर को देख करके नहीं। तो इसका मतलब है मनुष्य एक दूसरा मनुष्य का भय मानता है, परमेश्वर का भय नहीं मानता। तो एक दूसरा मनुष्य का डर मानता है, परमेश्वर का डर नहीं मानता। तो ऐसे लोग को परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर से डरना, और परमेश्वर से डरने का मतलब है कि परमेश्वर से हम कहीं भी छिप नहीं सकते हैं। हर जगह में परमेश्वर की नजर, हम हर जगह में हम परमेश्वर की नजर में रहते हैं। सीसीटीवी हम लोग देखे होंगे, कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है आप सीसीटीवी के कैद में है, या इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। आप वहां सीसीटीवी कैमरा आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप मॉल के अंदर में घुस गए हैं, आपको दुकान वाला नहीं पीछे आपके पीछे नहीं जाए, मॉल के अंदर में घुस गए हैं, छोटा से बड़ा सामान वहां मिलेगा। आप एक छोटा सामान भी उठा करके पॉकेट में रख दीजिएगा, सीसीटीवी कैमरा देख लेगा। वहां मॉनिटर पर जो है उस व्यक्ति को सिग्नल दे देगा कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, और पकड़ लेगा। तो उसी प्रकार से पूरा दुनिया के ऊपर में
जो है इस संसार में कहीं ऐसा जगह नहीं जहां पर परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, हर जगह पर लगा हुआ है। इसलिए हमको हर जगह पर जहां भी है, देश में, प्रदेश में, घर में, दरवाजा में, अंधेरा में, रात में, हमको परमेश्वर का भय मानते हुए चलना है ताकि परमेश्वर का आशीष हमको मिलेगा। हालेलुया। एक परमेश्वर की महान भक्त जो अब्राहम था, वो परमेश्वर का जो है आशीष पाने के लिए जो है परमेश्वर सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति का 22 अध्याय निकाले। यहां पर इसका नाम था इब्राहिम। हम लोग जानते हैं इब्राहिम को परमेश्वर जो है बोला कि उत्पत्ति 22 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि अपने पुत्र एसाव को मोरिया पर्वत पर ले जाकर के बलिदान चढ़ा, क्योंकि ये बुढ़ापे में मतलब 100 साल में ये पुत्र हुआ इब्राहिम का और सारा का। तो बलिदान करने के लिए बोला और इन्होंने बलिदान करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। एक धार्मिक व्यक्ति, क्योंकि इब्राहिम एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए बलिदान करने के लिए गया और वो बलिदान जो है करने वाले थे, परमेश्वर उनको आवाज देता है और उसके पीछे जो है भेड़ झाड़ में फंसा हुआ था और उसको अपने पुत्र की जगह में बलिदान करने किया। हालेलुया। हम सोचेंगे परमेश्वर कितना क्रूर परमेश्वर है, आदमी के भी बलिदान चाहता है। आदमी बलिदान नहीं चाहता, वो हमारा मन को जानना चाहता है, हम कितना वफादार हैं, कितना हम परमेश्वर के साथ में लगाव बना के रखते हैं। हालेलुया। हम कितना परमेश्वर का भय मानते हैं, कितना हम आज्ञा पालन करते हैं, वो परमेश्वर देखता है। और ये काम करने के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को ढेर सारे आशीष दिए। हम लोग पढ़ेंगे 22 का 17 को। हम लोग 22 का घर में जाकर के आप लोग 22 को 1 से आगे तक पढ़ लीजिएगा, 17 तक जो लिखा हुआ। हम पढ़वा नहीं रहे हैं, हम 17 पढ़ेंगे डायरेक्ट। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हाँ, अब्राहम के इस काम के कारण परमेश्वर अब्राहम का तो इस कारण तुझे निश्चय आशीष दूंगा। निश्चय का मतलब होता है कि इस पे संदेह नहीं है कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा, या बोल दिया है पता नहीं, ऐसा बात नहीं। निश्चय मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगा, चाहे जो भी कानून और नियम लागू हो जाए, लेकिन हम तुमको दूंगा, चाहे अकाल हो जाए, मरी हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन तुमको दूंगा। ये निश्चय तुमको आशीष दूंगा। आगे, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, यहाँ पर तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान, और समुद्र के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हाँ, अनगिनत करूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकार होगा। तेरे वंश लोग जो है तेरे दुश्मन के नगर के ऊपर में अधिकार रखेंगे। हाँ, और पृथ्वी के सारी जातियां, पृथ्वी के सारे जातियां अपने को तेरे वंश के कारण, अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बातें मान ली है। इसलिए परमेश्वर कहता है क्योंकि तुमने मेरी बात को मान ली है। परमेश्वर की बात को मानना कितना जरूरी है। परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, यही है आशीष का स्रोत। हालेलुया। तो यहां पर लिखता है तेरे वंश के कारण पृथ्वी के हर लोग धन्य मानेंगे। हालेलुया। आज हम लोग देखते होंगे कि युद्ध चल रहा है इस्राएल और फिलिस्तीन नहीं, हमास जो उग्रवादी संगठन है। तो इस्राएल एक आशीषित देश है, एक छोटा सा देश है, हमारा झारखंड से भी छोटा होगा। हालेलुया। लेकिन पूरा दुनिया उससे भय खाते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर आशीष देगा। आज की डेट में वहां पर परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हो सके 10 से 15% मिल सकते हैं, लेकिन बाकी जो है उल्टे सीधे करने वाले यहूदी लोग ज्यादा हैं, ज्यादा संख्या में। और यहूदी लोग तो यीशु मसीह आ गया इसको मान भी नहीं करते। वो लोग आसरा में है, आशा लगाए यीशु मसीह आएगा, लेकिन पता चले यीशु मसीह
न्याय करने के लिए आएगा, मध्य आकाश में आएगा, धरती में नहीं आएगा। और वो आएगा तो जो है बड़ी तुरीबाजा के साथ में उस समय लोगों को धोखा हो जाएगा, यहूदी लोग। तो तेरे वंश कारण सारे जातीय लोग धन्य मानेंगे। हालेलुया। आज कितने लोग आज संसार में जो लोग जानते हैं वे लोग कहते हैं आज संसार, आज हम सुरक्षित हैं। आज जगह जगह में भूकंप, जगह जगह में बाढ़, जगह जगह में अकाल, कहीं कहीं पर वैसा स्थिति नहीं है। वहां पर लोग कहते हैं आज परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग के कारण ये सब कुछ मुमकिन नहीं। तो जहां पर रात और दिन भूकंप ही भूकंप है, वहां की क्या दशा होता हो। हालेलुया। तो ये आशीष, अब्राहम को आशीष का मूल पिता कहा गया। बाइबल शास्त्र में आशीष का मूल पिता अब्राहम। हालेलुया। और इस प्रकार से जो है परमेश्वर उनको आशीष देता है। हम लोग एक व्यक्ति को फिर देखेंगे, अब्राहम के बाद में याकूब को परमेश्वर आशीष दिया। याकूब परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए जो है कुछ उल्टा सीधा भौतिक काम भी किया याकूब। हालेलुया। अब्राहम का याकूब क्या लगता हो? या अब्राहम का बेटा का नाम इसहाक, और इसहाक के दो बेटा था, एसाव और याकूब। तो अब्राहम का वो नाती हो या पोता हो। तो इस प्रकार से हम लोग उत्पत्ति 25 अध्याय को निकालें और 25 का हम लोग 29 को पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। और इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। तो इसहाक का दो बेटा था, एसाव और याकूब। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। एसाव का पहलौठा जो है मिलना था। अब जो है यहाँ पर ये आज की नया नियम का ये नियम को लागू करेंगे, हमको वो आशीष नहीं मिलेगा, इसके बदले श्राप मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर याकूब क्या किया? अपने भाई को बोला कि तुमको पहलौठा जो है ना, वो पहलौठा को हमारे हाथ में भेज दीजिए। तब ये लाल लाल मसूर की दाल पका रहा था लाल याकूब, और उसको देख करके एसाव शिकारी था। एसाव जंगल में एक माहिर शिकारी था, लेकिन उस दिन हाथ नहीं लगा, और हाथ में लगा तो निराश होकर के लौटा। तो याकूब के पास में गया और बोलता है, जो आप पका रहे हैं ना उसको दे दीजिए। तो बोला कि तुम पहलौठा दोगे तब हम तुमको देंगे। हालेलुया। तो यहां पर कुछ बात बहस चला, दोनों अड़े हुआ रहा और याकूब भी अड़ा हुआ रहा, और अंत में एसाव जो है पहलौठा को दे दिया, और उसके बदले में लाल लाल मसूर की दाल एक डूबा मिला होगा, पी करके संतुष्ट हो गया होगा। तब बाद में समझ में आया कि हम पाप किए। तो ये भौतिक क्रियाक्रम है जो आज नया नियम में ये फिट नहीं बैठेगा। तो याकूब यहां पर उस आशीष को लिया। उसके बाद में हम लोग 27 में आ जाए, उत्पत्ति 27। याकूब को जो है आशीर्वाद देखिए, उत्पत्ति 27 का ऊपर में बड़े अक्षरों और मोटे अक्षरों में लिखा, याकूब को आशीर्वाद मिलना। हालेलुया। यहां पर पढ़िएगा, इसहाक बूढ़ा हो गया। देखिए लिखा हुआ 27 का 1 से आगे, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तो अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर के मैदान में जा और मेरे लिए अहिर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उससे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया।
इसहाक किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? एसाव को बोल रहा है। एसाव बड़ा बड़ा था तो एसाव को बोल रहा है। यहां पर क्या होता है, इसहाक का दो बेटा था, एसाव और याकूब। तो यहां पर पापा जो था एसाव से प्रेम करता था और इसहाक की पत्नी क्या नाम था? रिबिका। तो रिबिका जो है याकूब से प्रेम करता था। हालेलुया। तो ये बातें रिबिका सुन गई कि इसहाक बुढ़ा क्या बोल रहा है। हालेलुया। तो एसाव तीरधनुष लेकर के जंगल में गया। अब जंगल में जाने के बाद में तो कोई कहीं रखा हुआ तो नहीं है कि जाएगा उठा के ले आएगा। वो गया होगा, हो सकता 24 घंटा 25 घंटा कितना घंटा जंगल में, क्योंकि उसको बाप बोला कि जी भर के आशीर्वाद दूंगा। कब दूंगा? जब तुम स्वादिष्ट भोजन मेरी रुचि के अनुसार बना के खिलाओगे। वो भी शिकारी करने के लिए चला। तो रिबिका सुन रही थी। उसके बाद में रिबिका जो है सोची कि जब उसको आशीष मिल जाएगा तो ये छोटकुआ जो है बेकार हो जाए। तो रिबिका जो है 27 का आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, हम नहीं पढ़वा रहे हैं। तो रिबिका जो है बोली कि आपका पिता, अपने याकूब बेटा को बोला कि आपका पिता इसहाक का क्या स्वादिष्ट भोजन है वो हम जानते हैं, इसलिए हम एक बकरी का बच्चा, मतलब बकरी को बच्चा मतलब कल परसों पैदा वो बच्चा है, कुछ दिन हो गया है, तो उसको मैं बनाऊंगा और याकूब को बोला तुम उसको लेके जाना ताकि तुमको खा के और उसी के सामने बैठा रहना और तुमको आशीर्वाद दे। हालेलुया। याकूब बोला नहीं, अगर धोखा हो जाएगा तो आशीर्वाद की जगह में हमको श्राप मिलेगा, इसलिए नहीं कर सकते। क्योंकि याकूब का शरीर और एसाव का शरीर में अंतर था। एसाव का शरीर पूरा रोएदार था, पूरा शरीर में बाल था, और याकूब का वैसा नहीं था। तो अंधा है, एसाव जो है बूढ़ा हो गया तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन छुएगा तो, और छुएगा तो अगर रोएदार मिलेगा तभी जानेगा कि एसाव है। तो रिबिका क्या किया, उस बकरी को मार करके उसका चमड़ा को उसका हाथ में गाल में लगा दिया, याकूब के गाल में, और आवाज भी एक के समान था। और ये स्वादिष्ट भोजन बना करके जब तक एसाव जंगल से शिकार करके आए तब तक इधर अलग हो रहा है। आशीर्वाद लेने की उस पुराने नियम में अलग ढांचा था। आज के डेट में जो है ये चीज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर के पास चला गया। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम माँ बाप की आज्ञा को उल्लंघन करें। माँ बाप की आज्ञा को उल्लंघन करने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना, और जब परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करें फिर आशीष नहीं मिलेगी। तो यहां पर वैसे करके दिया, और ये डरे डरे गया भोजन को लेकर के, और जब बोला कि पिताजी मैं तेरी रुचि के अनुसार भोजन बना के ले आए हैं, शिकार करके लाए हैं, भोजन बना के ले आए हैं। तो पिताजी बोला ऐसा कि हमको तो नहीं लगता है तुम एसाव हो, आवाज दूसरा लग रहा है। ये कितना टेक्निक किया, नहीं प्रभु नहीं पिताजी, थोड़ा सर्दी जुकाम लगा हुआ था इसलिए आवाज थोड़ा सा चेंज हुआ। तो बहुत चीज पूछा, कहाँ पाए, कितना दूर में पाया शिकार, कैसे मारा, कैसे क्या किया, इसे उससे खूब पूछा, ये भी ठगता गया, और फिर बोला कि आओ तुम सामने आओ, मैं तुमको छू के देखूंगा। हालेलुया। एसाव भी जानता था कि धोखा हो सकता है। हम जब बोल रहे हैं एसाव के साथ में तो कोई सुनता हो, दीवार का भी काम होता। तो इस प्रकार से उसको छू के देखा तो रोएदार। तो बोला याकूब तो ऐसा नहीं, एसाव ही है। खाया, खा पी के बिल्कुल संतुष्ट हो गया और पूरा आशीर्वाद दे दिया याकूब को। हालेलुया। पूरा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद को लेकर के, आशीर्वाद दिया मतलब बोरा में डाल के दे दिया, वो चीज नहीं। हालेलुया। आशीर्वाद जैसे अब्राहम को परमेश्वर आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से आशीर्वाद, कुछ आशीर्वाद दिखता है, कुछ आशीर्वाद आने वाला समय में दिखेगा, और कुछ आशीर्वाद अनंत जीवन जब इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे तब दिखेगा। तो वो आशीर्वाद उसको दे दिया, आशीष कर दिया, और वह चला गया
जाने वह अपने घर चला गया माँ के पास में। उसके बाद एसाव आता है शिकार करने के बाद में, सुंदर भोजन पकाता है, पकाने के बाद फिर ले जाता है। तो एसाव चमक गया, ये क्या हो रहा है, अब ये तो हम या एसाव को दिया आशीर्वाद। तो एसाव बोलता है नहीं, हम नहीं थे। हालेलुया, हम नहीं थे। शिकार करना कोई 1 घंटा की काम नहीं है कि जाकर वहां पर शिकार करके ले आए। वहां जो है जाते हैं, शिकार लगा कि नहीं लगा, कितना दौड़ो उसके पीछे, कितने को मारे, कितने हिरन को मारे, कितने क्या को मारे, लेकिन वो गिरा नहीं, उसके पीछे भागे। तो कितने इस तरह से बहुत लेट हो गया। आपको कौन था जो तुरंत शिकार कर मतलब स्वादिष्ट भोजन ला करके दे दिया और आप जो है उसको आशीर्वाद दे दिए। तो इसाक बोलता है हमको आशीर्वाद दे चुके हैं, अब आशीर्वाद उसको, वो आशीर्वाद वहां से खींच करके आपको नहीं दे सकते। अब एसाव बिलक बिलक के रोकने लगा कि आपने जो है क्या किया इस प्रकार से, लेकिन कुछ आशीर्वाद दिया कि चलो तुमको भी दे देते हैं। याकूब आपके ऊपर में शासन करेगा, इस प्रकार से आशीर्वाद, सारा आशीर्वाद लिखा हुआ है, आप लोग को पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। अब यहां से दोनों भाई के बीच में जो है टेंशन शुरू होता है। एसाव याकूब को घात करने की मतलब मौका ढूंढना शुरू किया कि मेरा आशीर्वाद तो लिया है, तुमको हम क्या करूंगा, तुम्हारा आशीर्वाद क्या बचाएगा। तो इस प्रकार से याकूब यहाँ से भाग जाता है और उसकी माँ भेज देती है कि अपने मामा के यहाँ चलेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है याकूब जो है अपने मामा के यहाँ चला गया और मामा के यहाँ गया और याकूब को वहां पर बकरी और भेड़ चराने का काम मिला। हालेलुया। उसके बाद में वहीं पर उसकी शादी ब्याह हो जाता है, वहीं पर कुछ बच्चे हो जाते हैं। बहुत वर्ष तक वहां पर काम किया। उसके बाद में याकूब जो है अपना मजदूरी जो है, उसका मामा का नाम था लबान, और लबान से अपना मजदूरी में जो है मांगा। और उसको देखिए, याकूब जैसे अपने मामा लबान के यहाँ पहुंचा, तो जिस दिन याकूब उस लबान के यहाँ पहुंचा उस दिन से लबान के भेड़ बकरी घर जितने भी पाले जीव जंतु खेत की उपजाऊ में सब कुछ में आशीष ने आशीष होना। हालेलुया। तब लबान जो उसका मामा था बोला, ये आदमी बड़ा कमाल की चीज है, जिस दिन से काम करना शुरू किया मेरे घर में उस दिन से तो आशीष आशीष से इतना उपजाओ। जो बकरी 1 ठो बच्चा देता था, 2 बच्चा देता था, वो 4 को देना शुरू कर दिया, 5 को देना शुरू कर दिया। ये कौन सा चीज है, कभी ऐसा तो होता नहीं था। हालेलुया। मतलब जितना भी बकरी और भेड़ थे, ये कोई 1 ठो बच्चा देने वाला नहीं, 3 को 4 को 5 को इस प्रकार से बच्चा देने वाला होने लगा जिस दिन याकूब उस घर में गए। हालेलुया। क्योंकि इसका पिता उसको आशीष दे चुका था। पिता आशीष तभी मिलेगा जब परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता के साथ में सही रिश्ता बनेगा, सही आज्ञा को पालन करेंगे, उसका डर भय में चलेंगे, तब हम स्वर्गीय पिता से आशीष पाएंगे और इस धरती के पिता से आशीष पाएंगे। हालेलुया। साथ में इस जगत में जो मानव है वो भी आशीर्वाद ही देंगे, श्राप नहीं देंगे। तो बहुत दिनों के बाद में जो है याकूब को जब याकूब को जो बोला कि तुम क्या मजदूरी मांगना चाहते हैं, यहाँ पर शादी ब्याह होगा, बाल बच्चे होंगे, तो आदमी बढ़ने के बाद में स्वाभाविक है अलग अलग रहने। तो याकूब लबान बोल दिया तुम अलगे रहो, तुम्हारा बच्चे बड़ी तंग करते हैं, तुम अलगे रहो। तो याकूब बोला, लबान बोला कि क्या क्या तुम मांगते हो? तो बोला कि बकरी ही दे दो, भेड़ बकरी दे दीजिए हम। तो सबसे कमजोर और चित्तकबरी मतलब सही दिखने वाला ना, एक सुंदर रंग वाला बकरी या भेड़ हो तो देखने में भी अच्छा हो, और जब देखने में अच्छा है तो उसका बिक्री भी अच्छा होता है। तो याकूब को बिल्कुल रिजेक्ट इसको देने का निर्णय किया। तो वहां पर कम संख्या में चित्तकबरी और चित्तीधारी वाले, इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लोग जो है पढ़ेंगे
तो उत्पत्ति का पुस्तक उसका 30 में जो है लिखा हुआ है, उत्पत्ति 30 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 30 से आगे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए, मतलब भेड़ बकरी की संख्या को याकूब बोल रहा है। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तो मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरे सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ बकरी चित्ती वाली और चित्त कबरी हो, और जो भेड़ बकरी काली हो, और जो बकरी चित्त कबरी हो, चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेगी। याकूब लबान को, मतलब मामा को बोल दिया। हालेलुया। और इस प्रकार से जो है, इससे पहले लबान ने बोला था चित्त कबरी काली वाली, इस प्रकार से क्या क्या तुमको दूंगा। तो इस प्रकार से याकूब भी बोला और वो इसको मिल गया। दोनों का अलग अलग हो गया भेड़ बकरी, और दोनों को जब अलग अलग हो गया तो याकूब को मिला था कम, और लबान का तो पहले से, मतलब उसका मामा का पहले से था। तो धीरे धीरे याकूब की भेड़ बकरी की संख्या बढ़ते गया। हालेलुया। और जो है लबान से जैसे अलग होता है, लबान की भेड़ बकरी जो 4 गो 5 गो 3 गो देते थे ना बच्चा, वो बकरी 1 ठो 2 गो जल्दी ज्यादा 2 गो देना शुरू किया। और याकूब की भेड़ बकरी 3 गो 4 गो 5 गो इस प्रकार से देना शुरू किया। इस प्रकार से उनके भेड़ बकरी से इनका भेड़ बकरी अधिक होना शुरू हो गया। हालेलुया। और इस प्रकार से जो है याकूब आशीष, देखिए याकूब जो है किस प्रकार से आशीष को लेने के लिए कुछ कुछ भौतिक दिमागों को लगाया, और कुछ कुछ जो है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके आशीष को पाया। और वहां पर जब याकूब का भेड़ बकरी उसका मामा लबान का भेड़ बकरी से अधिक हो गया, तो लबान जलन करना शुरू किया, और जलन करने के बाद में बोला, तुम मेरे सामने से अपना भेड़ बकरी लेके निकल जाओ, और फिर उसको भाग गया। यदि उत्पत्ति 31 अध्याय में पढ़ेंगे तो 1 से आगे ये बात लिखा हुआ है, जब याकूब भेड़ बकरी अपने बच्चे अपने पत्नी को लेकर के जो है निकले, तो वे रास्ते में निकले और रास्ते में जा रहे थे जहां से वह भागा था, अपने पिता के जगह इसहाक और रिबका जहां पर थे वहां पर लौट रहे थे। और लौटते हुए जो है इनको पता चला कि मेरा भाई एसाव मिलने आ रहा है। हालेलुया। और जो है देखिए यहां पर एक गलती याकूब क्या किया, जब वहां से निकल के भाग रहा था। तो हम लोग 31 का पढ़ेंगे 19 को, उत्पत्ति 31 उसका 19 को। लबान अपने भेड़ों को उन चराने के लिए चला गया था, और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले आई। तो यहां पर एक ठो गलती क्या किया, याकूब उनकी पत्नी जो है उस लबान जो उसका मामा था, उसका गृह देवता एक मूर्ति होगा, हो सकता है सोना का होगा, कितना बड़ा होगा कहना नहीं है। उस गृह देवता को पूजा करना और उसकी भक्ति करना उसकी दूर की बात है,
वो सोना का बना होगा ताकि वो बिकेगा तो कितना कीमत मिलेगा, ये चक्कर से उसको भी चुरा के ले आया। और उसके बाद में जब लबान ने देखा कि मेरे साथ में धोखा किया, वो पीछा करता है और ये लोग भागते भागते जब भाग रहे थे तो याकूब को पता चला कि हमारा भाई एसाव मिलने के लिए आ रहा है। तो अपने भेड़ बकरी को, अपने बच्चों को, पत्नी को अलग एक जगह पर रख करके और ये दृश्य को देखने के लिए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद में जो है याकूब के साथ एक मल्ल युद्ध होता है। हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ढेर सारे आशीर्वाद दिया, हर चीज में आशीर्वाद दिया, बच्चे में और भेड़ बकरी में, हर जगह में। और याकूब जहां भी रहेगा वो जगह भी आशीषित हो जाएगा। तो आशीर्वाद की कमी याकूब को नहीं था। हम लोग उत्पत्ति 32 अध्याय और 32 का 22 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार गया। यहां पर देखिए, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियां, 2 पत्नी और दोनों दासियों, 2 नौकरानी और 11 लड़कों, 11 बच्चे, 11 लड़का। तो 11 लड़का, खाली 11 लड़का तो मतलब बेटा है तो बेटी भी हो। तो हम लोग बाइबल में जहां भी देखते हैं, अगर गिनती होता है, अगर नियम में भी देखेंगे तो पुरुषों की गिनती होता था, लड़कों की गिनती होता था, बच्चों और लड़कियों की गिनती नहीं होता था। तो 11 लड़कों, इस प्रकार से परमेश्वर परिवार में आशीष दिया। और इनको जो है देखे याबेक नदी के पार उतर गया। आगे उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। हाँ, सब कुछ, सारा संपत्ति को पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। उसके बाद में वहां पर पार उतारने के बाद में ये अकेला रह गया, जहां पर पहले था वहां पर। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मजबूत करने लगा। तब जो है पुरुष, ये वास्तव में कोई इंसान नहीं था, कोई ये नहीं था, परंतु उसको देखने में लगा कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, जब वह देख रहा है कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा, मतलब याकूब को हरा नहीं पा रहा हूं, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। तब जो है वह पुरुष याकूब के जांघ की नस को छुआ ताकि ये गिर जाए। और याकूब की जांघ की नस उससे मजबूत करते ही रहते चढ़ गई। हाँ, उसके बाद ने मल्लयुद्ध करते करते वो जांघ का नस जो है चढ़ गया, जैसे हम लोग कहते हैं कि नस चढ़ गया है, वैसे चढ़ गया। तब उसने कहा, मुझे जाने दे। वो जो पुरुष था याकूब को बोलता, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। क्योंकि सुबह होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। बस जब तक मुझे जब तक मुझे तू आशीर्वाद ना दे तब हम जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। एक चीज बताइए, याकूब का इतना आशीष है फिर भी आशीर्वाद क्यों मांग रहा है? हालेलुया। इफिसियों की पत्री जहां पर पढ़े थे, थोड़ा सा ध्यान को दौड़ाए, वहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्गीय आशीष। और एक मनुष्य जो है, जब तक उनको स्वर्गीय आशीष ना दिया जाए उसका जीवन में संतुष्टि नहीं। हालेलुया। इस धरती का सारा सुख सुविधा, ऐशो आराम, धन संपत्ति सब कुछ मिल जाए, ये चीज उनको संतुष्टि नहीं कर सकता, उसके अंदर के खालीपन को भर नहीं सकता जब तक परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष नहीं पाता है। हालेलुया। संसार में ऐसे बहुत बड़े
अरबपति करोड़पति लोग हैं, लेकिन उसके अंदर में लगता है खालीपन है। और उस खालीपन को भरने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आज ऐसे ऐसे आदमी क्या क्या नहीं करते, कितने औरतों के साथ में उसका संबंध है, कितने नशा को करता है ताकि हमारे उस खालीपन को भर सके। पैसा भर नहीं सका, धन नहीं भर सका, रुपया दौलत कार गाड़ी बंगला ये सब भर नहीं सका, और इस प्रकार से वो अधूरा ही अधूरा उसको महसूस होता है। तो उस खालीपन को भरने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर याकूब कहता है कि जब तक तुम मुझको आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। वो पुरुष बोल रहा है, सुबह होने चला, दुनिया दिखेगा, क्योंकि ये रात के समय का युद्ध है, इसलिए हमको छोड़ दे, सुबह होने चला, हम चलता हूं। बोला आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। याकूब के पास में उस डेट में, उस समय के हिसाब से, उस जमाना के हिसाब से जो आदमी की संपत्ति कहा जाता था, आज भी पुराना जमाना के लोग पाए जाते हैं जो कितने जो है जानवर रखे हुए हैं और उसका जीवन उसी जानवर में, उससे उसका कितना लाभ हो रहा है, कितना क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं है। वो जानवर देखता है ना तो कहता मेरे पास बहुत ढेर सारी संपत्ति। हालेलुया। तो उस समय के हिसाब से भेड़ बकरी और जानवर, ऊंट गधा हाथी घोड़ा, यही सब संपत्ति का एक ये था। और जैसा उनका पास में जितना भेड़ बकरी, जितना अधिक संख्या में भेड़, जितना अधिक संख्या में बकरी, जितना अधिक संख्या में ऊंट हो, गधा हो, हाथी हो, घोड़ा हो, उतना ही ज्यादा उसको धनी माना जाता। उसको नहीं कहा जाता तुम्हारे बैंक में कितना रकम है, इसको नहीं कहा जाता। हालेलुया। उस समय बैंक होवे नहीं करता, बैंक और सब कुछ वही। तो उसी के आधार पर जो है संपत्ति माना जाता। हमारे देश में कुछ ऐसे ऐसे भागों पर जो है कुछ ऐसे प्रजाति हैं आदिवासी जो जिसका संपत्ति उसका सांप है। और एक व्यक्ति अपने बेटी को, किसी को अगर शादी ब्याह, अभी भी वैसी संस्कृति, किसी बेटी को अगर देना है, किसी के साथ में शादी करना है, तो देखा जाता है उसके घर में जो सांप है वो कितना लंबा चौड़ा है, कितना बड़ा और कितने संख्या में। उसी के आधार पर जिसके घर में जिसके यहाँ सबसे बड़ा सांप हो, सबसे अधिक सांप हो, सांपों की संख्या अधिक हो, तो उसको सबसे बड़ा धनी माना जाता। अब पता नहीं वो लोग हम लोग की दृष्टि से वो ये है, लेकिन उनकी दृष्टि में वही चीज, और उसी को बेटी देगा। जिसके हाथ में बिल्कुल जो है पतला सा सांप रहेगा ना, बोलेगा ये गरीब है, इसको बेटी नहीं दे। तो इस प्रकार से तो यहां पर याकूब के पास में इतने ढेर सारे संपत्ति था, दुनिया के लोग इसको जानते थे। लेकिन जब मल्ल युद्ध हुआ, याकूब जान गया कि ये कौन है, ये पुरुष नहीं है, ये परमेश्वर का एक दूत है। हालेलुया। और यहाँ पर मल्ल युद्ध हो रहा है और बोलता है ये पुरुष जो दूत है, बोलता हमको छोड़ दीजिए। याकूब बोलता आशीर्वाद नहीं दीजिएगा तब तक नहीं छोड़। हालेलुया। इस संसार की आशीष, संसार की भौतिक आशीष मनुष्य को जीवन की खालीपन को नहीं भर सकता है, इसलिए मनुष्य को स्वर्गीय आशीष की जरूरत है। हालेलुया। और यहां पर याकूब वही चीज कह रहा है, हमारे पास धरती में ढेर सारे आशीष है, और जहां भी जाएंगे ना, जहां भी हम ठहर जाएंगे वहां पर आशीष कमी नहीं होगा, लेकिन इस धरती के आशीष होगा। लेकिन हमको आत्मिक आशीष दीजिए, स्वर्गीय आशीष दीजिए, जो हमारे अंदर के खालीपन को भर सके, हमारे अंदर के कमी को भर सके। और इस प्रकार से यहाँ पर याकूब मल्ल युद्ध कर रहा है, और जब तक आशीर्वाद नहीं दीजिएगा हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और अंततः ये पुरुष जो है याकूब को आशीर्वाद दे तभी छोड़। और जब आशीर्वाद दिया, इसका नाम इस आगे पढ़ते जाएगा, याकूब का नाम, यही पुरुष ने नाम रख दिया, तेरा नाम याकूब है, लेकिन आज से तेरा नाम याकूब नहीं, क्या होगा? इस्राएल होगा। और उसका नाम इस्राएल पड़ा, और वो व्यक्ति उसको आशीष दे के फिर चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर, इसलिए बाइबल शास्त्र बताता है कि परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी।
हाँ ये लोग स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष मनुष्य के जीवन में जो खालीपन है घटी है। आज संसार में आदमी के अंदर में, मनुष्य के अंदर में, चाहे वो मनुष्य उस पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, सब कोई के अंदर में खालीपन है। एक बच्चा को मेला ले जाइए, बाजार ले जाए तो खिलौना के लिए तड़पेगा, और खिलौना ले लीजिए तो कुछ दिन के लिए संतुष्ट रहेगा, उसके बाद वो खिलौना को फेंक देगा। अरे हमेशा के लिए संतुष्ट रहना चाहिए, इसका मतलब उस बच्चे को भी अंदर में खालीपन, वो खिलौना उसको भरपूर नहीं कर सकता। हालेलुया। संसार में हर इंसान उस खालीपन को भरने के लिए अपना उपाय करते हैं। कोई नशा करते हैं, जब तक नशा रहता है कहता बहुत दुनिया मेरी मुट्ठी में है, लेकिन नशा जैसे खत्म हो जाता है उसके अंदर में खालीपन का एहसास होना शुरू करता है। लेकिन परमेश्वर ही है, यीशु मसीह है जो उस खालीपन को, आशीष को भरेगा। हालेलुया। वो आत्मिक आशीष है। आज हमें उस आत्मिक आशीष की जरूरत है। आज हमें स्वर्गीय आशीष की जरूरत है, और जब हम परमेश्वर के आत्मिक और स्वर्गीय आशीष की खोज करेंगे तो इस पृथ्वी की वस्तु भी मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत का आशीष दे और अनुग्रह करे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।